बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद पर बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां इंजीनियर रशीद की जमानत पर बहुत जल्द फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द फैसला देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 2019 से तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सांसद इंजीनियर रशीद बंद है और अब यह खबर निकल कर आई है कि पटियाला हाउस कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। उनकी जमानत पर उन्होंने नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। इंजीनियर रशीद को जमानत मिलेगी या नहीं, ये फैसला बहुत जल्द आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जल्द फैसले के कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इंजीनियर रशीद से जुड़ी हुई, जहां उनकी जमानत पर जल्द फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द फैसले का निर्देश दिया है। 4 महीने से उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला लंबित है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को यह फैसला सुनाना है। बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद और उन्होंने नियमित जमानत याचिका लगाई है। और इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ घंटों की पेरोल पर वो सत्र अटेंड करने के लिए भी बाहर आए थे जब बजट सत्र था। और अब यह खबर निकल कर आई है कि 4 महीने से पेंडिंग उनकी नियमित जमानत याचिका को लेकर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को यह फैसला सुनाना है और इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर फैसला लंबित है और बहुत जल्द कोर्ट इसको लेकर फैसला सुना सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से उत्तर कश्मीर का ये लोकसभा क्षेत्र है और यहां से इंजीनियर रशीद सांसद हैं और बहुत जल्द उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। खुर्रम इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे। जी खुर्रम, बताएं क्या कुछ अपडेट्स। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो एक फैसला दिया गया था कि अब इंजीनियर रशीद की जो जमानत का मामला है वो पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट करेगा। उसमें भी जिला जज जो 3 नंबर जज हैं वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। जब ये इसके मामले की सुनवाई हो रही थी उस वक्त इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से एक दरखास्त की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा गया, गुजारिश की गई कि जो इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत का मामला है, रेगुलर बेल का मामला है, उस पर पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट के जज जो हैं वो सुनवाई कर चुके हैं और वो तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वो जो फैसला है वो रिजर्व किया हुआ है, तो उसको सामने लाया जाना चाहिए। उस फैसले उसका निपटारा होना चाहिए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता जो रिटर्न ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है कि इस मामले की जो सुनवाई है, जिस तरह का ऑर्डर हमने दिया था, तो जो जमानत का इशू है, जो फैसला रिजर्व रखा है, इस मामले का निपटारा जो है वो इंजीनियर रशीद करें। दरअसल इस पूरे मामले में एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ था कि आखिर कौन सी अदालत है जो इंजीनियर रशीद के इस जमानत मामले की सुनवाई करे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट भी उनके जो अलग मामला चल रहा है, जो उन पर यूएपीए की धाराएं हैं, उसकी सुनवाई जो है वो ट्रायल कोर्ट यानी स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस पहले ही कर रहा है। तो इसमें बड़ा पेच ये था कि जब वो एमपी हो गए हैं तो क्या एमपी के मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट को करनी है या फिर जो एमपी एमएलए स्पेशल जो कोर्ट होते हैं उनको करनी है। तो उस मामले को लेकर फैसला आया था। अब ये डायरेक्शन आई है कि उनका फैसला जो रिजर्व किया हुआ है उसका निपटारा जल्द से जल्द जो है वो किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, इस पर और ज्यादा टिप्पणी या तर्क हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला कोर्ट में पूरी तरह से लंबित है। लेकिन फिर भी खुर्रम एक चीज जानना चाहेंगे, अभी तक जो टिप्पणियां हुई हैं या इंजीनियर रशीद की तरफ से जो पक्ष रखा गया है या फिर एनआईए की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, उसको देखकर क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ये पूरा मामला रुख ले सकता है? देखिए, अब कोर्ट के विवेक पर है, कोर्ट को खुद फैसला करना है। यानी कि जो जिला जज हैं 3 नंबर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस, उनको तमाम तर्कों के आधार पर, तमाम चीजों के आधार पर फैसला करना है। क्योंकि इससे पहले उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी, अदालत की तरफ से एक कहा गया था, एक तो नियमित जमानत का इशू था, दूसरा उनकी जो अंतरिम बेल का इशू था, जो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट गया और वहां से कस्टडी पैरोल मिली। लेकिन ये जो दोनों इशू थे, इसको कोर्ट की तरफ से, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हमें इस बात का इख्तियार नहीं है कि हम इस तरह का कोई बड़ा फैसला दे सकें। तो ये पूरा मामला, इस इशू को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया था और हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई कि नहीं, इस मामले की जो सुनवाई है वो ट्रायल कोर्ट ही करेगा और ट्रायल कोर्ट जो है वो स्पेशल एनआईए कोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि जिस तरह के आरोप इंजीनियर रशीद पर लगे हैं उसके लिहाज से ये पूरा विवाद है और इसको लेकर जो कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिन आरोपों में इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है वो आरोप अपने आप में बहुत बड़े हैं। खुर्रम, क्या कुछ इस पर आगे रहेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ऐसा बना के रखें खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।
तो पटियाला हाउस कोर्ट बहुत जल्द नियमित याचिका, जो जमानत याचिका इंजीनियर रशीद ने मांगी है, उस पर बड़ा फैसला सुना सकता है। और इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका जो 4 महीने से लंबित है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत जल्द इस पर फैसला देने के निर्देश दिए हैं।